बच्चों आज हम लोग बात करते हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानना है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं। वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं सबसे पहले हमें वो जानना होगा। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स की। तो बच्चों पहला नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं बता रहा हूं। कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इंफिनिटी समझते हैं ना, एंड नंबर कहीं तक भी जा सकता है। तो मेरे पास क्या हो गया, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं होल नंबर की। नंबर 2 होल नंबर। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। क्या बोला मैंने? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो इंफिनिटी तक जाते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उस नंबर को, उस ग्रुप ऑफ नंबर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर बात बच्चों? चलिए अगला चलते हैं इंटीजर्स। वो नंबर जो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। क्या बोला मैंने? वो नंबर जो -1 से स्टार्ट होते हैं और माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्या आती है, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोल दूं 2.5, मैं बोल दूं 2.5 इज अ नेचुरल नंबर, तो बोलेंगे हां। मैं बोल दूं इज अ होल नंबर, बोलेंगे हां। मैं बोल दूं इज अ इंटीजर, बोलेंगे हां। लेकिन ये ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है और ना ही इंटीजर्स है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर्स है। यहां पर जितने भी नंबर्स की हम लोग बात करेंगे, चाहे नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे होल नंबर की बात करें, चाहे इंटीजर्स की बात करें, वो सारे नंबर क्या होंगे बच्चों? बताइए। वो सारे नंबर ऐसे नंबर होंगे जो पूरे नंबर होंगे। कैसे होंगे? जो पूरे नंबर होंगे। पूरे मतलब पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। 5, 7, 10 बड़ी छोटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स में नहीं होगी। 5/2 नहीं होगी, 5/7 नहीं होगी। लेकिन मेरे पास अगर पूरी पूरी वैल्यू है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचुरल बोल सकते हैं, होल बोल सकते हैं और इंटीजर्स बोलते हैं, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग। क्लियर बात नहीं? अब मेरे पास एक दो चीजें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें ही मैं बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? मैं लिखता हूं, बोला हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये सही है या गलत है? तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है बात नहीं? 1, 2, 3, 5, 7, 6 अप टू इंफिनिटी जितने होते हैं सारे के सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर मैं पूछूं 1
होल नंबर होता है तो आप बोलोगे हाँ, बिकॉज इसकी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। मैं बोलूं 3 तो होल नंबर होता है, हाँ होता है। मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक के जितने नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर है, इसलिए मैं बोल सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर है बात बच्चों? इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगला सेंटेंस आता है every whole number is a natural number। अगला आता है क्या, every whole number is a natural number। क्या ये बात सही है? ध्यान से सुनिएगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले देखिए होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? हाँ जी ये है, हाँ जी ये है, हाँ जी ये है, हाँ जी ये है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, 0 की वजह से हम क्या बोलेंगे, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मेरे पास ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ऊपर वाला सेंटेंस सही हो गया। चलिए अगला हम बात करते हैं, इसी के अंदर पूछ लिया गया एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या ये सही है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो बच्चों होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो क्या बच्चों क्या बोलिएगा, होल नंबर सारे सही होते हैं या गलत होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, सारे होल नंबर सही होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बिकॉज इंटीजर के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, बिकॉज इसकी जो कैटेगरी है वो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। अगर मैं बोलूं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या बोला मैंने, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये मेरे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी इंटीजर आर नॉट होल नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी माइनस की वैल्यू होती है वो इंटीजर्स नहीं होती हैं। चलिए हम लोगों ने अभी इन 3 की बात करी और हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, इवन नंबर सबको मालूम होगा, कौन से होते हैं बच्चों इवन नंबर, जिनके सबसे राइट साइड वाली डिजिट, सबसे राइट साइड वाली डिजिट मतलब वंस डिजिट, वंस डिजिट समझते हैं ना। अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 7 8 4 2 तो मेरे पास सबसे राइट साइड वाली डिजिट कौन सी है, इसको हम लोग वंस डिजिट बोलते हैं। जिस नंबर का वंस डिजिट, वंस जिसका हो क्या, 0 2 4 6 8, जिस भी नंबर का वंस 0 4 2 6 8 हो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट ऑड नंबर, कौन से होते हैं ऑड नंबर, जिनका वंस, वन मत बोल देना, वंस बोलना, जिनका वंस 1 3 5 7 9 हो, जिस भी नंबर का वंस 1 3 5 7 9 हो, उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो सभी नंबर, एक एक चीजों को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, वो सभी नंबर जो अपने आप को और 1 से छोड़कर डिवाइड नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने, वो सभी नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ, ठीक है। क्या लिखूंगा मैंने, ओनली डिविजिबल बाय 1 and itself।
खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं इसका। 7, 11, 13, 17, 19, 31, ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इनके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं होता है। अगला मैं बात करूं, क्या बोलूंगा मैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों? एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर। जितने भी नंबर्स की कैटेगरी है उनके अंदर से अगर मैं सारे नंबर वो निकाल दूं जो प्राइम नंबर थे, प्राइम नंबर जितने 1 से लेकर 100 तक के, अगर मुझे कंपोजिट नंबर बताना है तो उनमें से प्राइम नंबर हटा दीजिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, तो उनको हटा दीजिए। उसके अलावा जितने नंबर बन जाएंगे वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर्स आर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है बात यहां तक की? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। चलिए इसको मैं रफ करता हूं और आगे चलता हूं। बच्चों हम बात करते हैं आगे की। मेरे पास यहां तक का हमको पता चल गया 7 टाइप। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। इस दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या बोला मैंने? इस दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या बोला मैंने? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। अभी रियल नंबर के लिए इतना ही समझ जाइए, इससे आगे रियल नंबर के बारे में हम लोग 10th में समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बस हमको इतना ही पता होना चाहिए कि दुनिया के जितने नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। सॉरी, हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर पता ही होगा आप लोगों को, कोई भी नंबर जिसके बीच में डेसिमल लगा हुआ हो, 5.7, 3.7, 2.7, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है, ओके। नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। वो सारे नंबर जिसके अंदर डेसिमल होता है, फॉर एग्जांपल 2.7, 3.5, 9.6 एटसेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम आ गए डेसिमल नंबर के ऊपर। अब डेसिमल नंबर मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल नंबर मेरे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मतलब हुआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का? टर्मिनेट मतलब रुक जाना। कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट लगने के बाद, डेसिमल होता है उसके बाद कुछ नंबर और लगने के बाद रुक जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 3.725 क्या हुआ?
टर्मिनेटिंग नंबर है। मेरे पास 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट और लगी और उसके बाद रुक गया, तो उसको हमने क्या बोला? टर्मिनेटिंग नंबर बोला। अब वो नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ नंबर और लगने के बाद रुकते नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जो नंबर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स और लगने के बाद रुकते नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। चलते ही जाते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग फिर से 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फिर से 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? एक बोला मैं रिपीटिंग और दूसरा बोला नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग कौन से होते हैं और नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? रिपीटिंग कौन से होते हैं और नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? तो बच्चों, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जो पॉइंट के बाद कुछ फिक्स डिजिट्स रिपीट होती चलती हैं। मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है उसके बाद कुछ फिक्स डिजिट्स रिपीट होती चलती हैं। फॉर एग्जांपल 7.323232 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए क्या है कि यहां पर मेरे पास रिपीट होता जा रहा है 323232। ये डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है और 3 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं। क्या बोला मैंने? यहां पर 32 32 32, 32 32 32 है। यहां पर ऐसा भी हो सकता था 97.331 331 331 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लास्ट में डॉट 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 लगना जरूरी है। अगर डॉट 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 या डैश 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 नहीं लगा हुआ है तो बच्चों उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलेंगे। फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मेरे पास रिपीट तो हो रहा है लेकिन डॉट 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 नहीं लगा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हम लोग नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं, तो नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं मैं अब आपको ये बता देता हूं। जितना भी बता रहा हूं सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगला आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? मेरे पास जो नंबर कुछ पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट आने के बाद रुकते नहीं हैं लेकिन रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल 7.324516 डॉट डॉट डॉट। कहीं आपको कुछ रिपीट होते दिखाई दे रहा है? नहीं ना। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। नहीं, तो मेरे पास इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट नॉन रिपीटिंग, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे। तो मेरे पास जो ये नंबर होगा 7.324516 डॉट डॉट डॉट, दिस नंबर इज नॉन रिपीटिंग नंबर। कौन सा नंबर होगा? नॉन रिपीटिंग नंबर। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अब मेरे पास लास्ट के 2 नंबर बच गए। 2 नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं। वो नंबर कौन से हैं? तो बच्चों वो नंबर है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। क्या बोला मैंने? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर।
रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूं बच्चों। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, any number in the form of P upon Q where Q is not equal to 0, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, and P and Q should इंटीजर्स। मेरे पास क्या बोला गया, मेरे पास कोई भी नंबर इस दुनिया का कोई भी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, रैशनल नंबर। और एनी नंबर विच इज not in the form of P upon Q is an irrational number। मेरे पास कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर बात बच्चों, समझ में आ गया यहां तक का। चलिए अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। P अपॉन Q की फॉर्म का क्या मतलब होता है। बच्चों को डेफिनेशन बहुत मालूम होती है, सब बच्चों को डेफिनेशन मालूम होती है, लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो चीज नहीं मालूम होती है। ध्यान से सुनिएगा, और ना ही क्लास के टीचर्स बताते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं हम लोग इस बात को। फॉर एग्जाम्पल 3/5 मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। 3/5 क्या होगा, रैशनल नंबर। 5/3 क्या होगा, रैशनल नंबर। क्लियर बात मेरी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं बोलूं 5 रैशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। 5 रैशनल नंबर है या नहीं है, हां जी है। क्यों है रैशनल नंबर, बताइए क्यों है रैशनल नंबर, बिकॉज इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। कोई भी नंबर जिसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं। चलिए अगर मैं बोलूं 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर मेरे पास ओनली 0 आया हुआ है, अगर मेरे पास ओनली 0 आया हुआ है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ओनली 0 आया होता है, ये P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम लोग यहां 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। कोई डाउट है। चलिए अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसके अपॉन में 0 लगा हो, सबसे पहली बात तो ये मैंने बोला 3/0, तो क्या हो गया, ये 3/0 क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। कोई दिक्कत है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे नंबर्स कवर कर लिए, सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स कवर कर लिए। सबसे पहले हम लोग दोबारा से रिवीजन करते हैं कौन कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर। कौन से नंबर थे नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जो नंबर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आता है इवन नंबर, ऑड नंबर, जिनके सबसे राइट साइड वाला डिजिट मतलब 1 डिजिट, इवन नंबर की बात बता रहा हूं, 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं, उनको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जिनके सबसे राइट साइड वाला डिजिट जिसका 1, 3, 5, 7, 9 होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बोलिए ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था,
उसके बाद हम लोगों ने किया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, उन नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, उन सभी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर बात बच्चों? उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रियल नंबर की। दुनिया के सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग ने बोला डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें पॉइंट लगा होता है, जिसमें डेसिमल इंक्लूड होता है, उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल में मैंने क्या बताया था? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर एक खास बात और थी, q शुड नॉट इक्वल टू 0। q मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर समझते हैं ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, p और q शुड इंटीजर्स, जो p और q हो वो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। अंडर रूट में p और q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी नंबर हमें गिवन हो, और नंबर मतलब कोई भी रैशनल नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। क्या बोला मैंने? कोई भी नंबर गिवन इन द डेसिमल फॉर्म, और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। p अपॉन q की फॉर्म में दिया हुआ है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5/7, क्या दिया हुआ है? 5/7, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं एक और बताता हूं, जो सबसे इजी होता है मैं वो बताता हूं। मेरे पास दिया हुआ है 73/10। क्या दिया हुआ है? 73/10। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डिनोमिनेटर में जीरो है, उतने नंबर पीछे से छोड़ दीजिए। कितने नंबर छोड़ दिए? कितने जीरो थे? एक जीरो था, तो पीछे का एक नंबर छोड़ दीजिए, और उसके बाद पॉइंट लगा करके लिख दीजिए, और 10 नीचे से हटा दीजिए। नहीं समझ में आई बात? आसान तो था। चलिए दोबारा सुनिए। मेरे पास क्या दिया हुआ है? 73/10 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बच्चों? 73/10 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां मेरे पास जितने जीरो होंगे, डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे, न्यूमरेटर के उतने नंबर छोड़ करके हम लोग पॉइंट लगा देंगे, और नीचे वाला छोड़ देंगे, डेसिमल नंबर हटा देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला 753/10। क्या बोला मैंने? 753/10। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। 753/10 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी मेरे पास जीरो लगे हुए हैं नीचे, और ध्यान रखिएगा यहां भी 1 होना चाहिए, या 10 हो, या 100 हो, या 1000 हो, 10,000 हो, कितने भी हो, लेकिन सारे के सारे इसी तरीके से होना चाहिए कि 1 के आगे जीरो लगा हुआ होना चाहिए। तो मेरे पास अगर डिनोमिनेटर इस टाइप का है तो फटाफट हो जाता है, जितने भी जीरो लगे हुए हैं उतने नंबर छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, और ये मेरा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्लियर बात मेरी? चलिए एक और बताता हूं। अगर मेरे पास दिया हुआ है 9A7854, और अपॉन में दिया हुआ है 1000। क्या दिया हुआ है? 1000, और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 1 2 3, कितने जीरो है? 3 जीरो। 1 2 3, तो 3 जीरो, 3 नंबर हटा दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 97.854। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज 97.854। क्लियर है बात? चलिए इसको मैं अब रफ कर देता हूं।
अब बात करते हैं बच्चों हम लोग, अगर मेरे पास दिया हुआ है पॉइंट के अलावा कोई और नंबर, मतलब 10 के अलावा कोई और नंबर, सपोज कीजिए दिया हुआ है 73/20, 73/20 है कैसे, जीरो वाले ही है, जीरो वाले ही। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 20 को सबसे पहले लिख दीजिए 73/2 × 10। क्या लिख दीजिए, 73/2/10। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो को तो एक बार छोड़िए, दो को एक बार रखिए ऐसे कैसे, इनका काम खत्म कीजिए। क्या होगा, 7.3/2। क्या हुआ, 7.3/2। बात समझ आई? और इसको डिवाइड करके बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डेसिमल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 7.3 दिया हुआ है और यहां पर 2 है। क्या दिया हुआ है, 7.3 और यहां पर 2। तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1, ऊपर से आया 3, आता होगा ना डिवाइड, और मेरे पास क्या हुआ 2 6 जा 12, बचा कितना 1। तो कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो कितना हुआ 3.6 इज माय आंसर। क्लियर है, ये मेरा एक डेसिमल तक था। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 7/5, 7/5 और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसको, 7/5 को। तो हम लोग कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड लगाया, 7 लगाया, 5 लगाया, 5 1 जा 5 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना था। किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, एक बार यहां पॉइंट लगाएंगे और एक बार यहां पॉइंट लगाएंगे, एक बार यहां पॉइंट लगाएंगे और एक बार यहां पॉइंट लगाएंगे। यहां पर हम लोग 0 चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है, एक बार 0 चढ़ाया, यहां पर लेके आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर है। 1.4 इज माय आंसर। क्लियर है बात बच्चों? चलिए इसको मैं रफ करता हूं और आगे चलता हूं। मेरे पास क्वेश्चन आता है 75/3, 75/3 मेरे पास क्वेश्चन है, इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 1 5, सॉरी मैं ये तो पूरा कट जाएगा, 3 5 जा 15, कैंसिल हो गया। ठीक है, 75 की जगह 74 लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 74/3, 74/3, 3 2 जा 6 1 4। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, कोई दिक्कत है यहां तक? आप ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे पास जहां पर जितने नंबर थे वो सारे नंबर फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, यहां पर पॉइंट लगाया, यहां पर पॉइंट लगाया, क्या किया, यहां पर पॉइंट लगाया और यहां पर पॉइंट लगाया और दोनों जगह पे 0 लगा दिया। ठीक है, तो कितना हुआ, यहां पर 0 लगाया तो यहां पर 0 उतरेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां 0 क्यों लगा दिया मैंने, बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया, 12 आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों जगह पर पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद यहां 0 लगा दिया और उस 0 को 0 नीचे उतार लिया। तो 3 6 जा 18 और मेरे पास कितना बच गया 2, तो 24.6 इज माय आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। मेरे पास दिया हुआ है 33/12, 33/12 और इसे मुझे सोल्व करना है। तो क्या करेंगे,
33 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24। चलिए कितना हुआ, यहां पर आ गया 9। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे पॉइंट और यहां भी पॉइंट, यहां पर 0 और यहां पर भी 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए 12 6 जा, बोलिए 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 12 7 जा 84। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां कितना बचा, 6 बचा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों क्वेश्चन के अंदर आता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। अगर मुझे एक नंबर बोलता है, यहां पर देखिए फाइंड द के बीच में, द और रेशनल के बीच में कुछ भी नंबर लिख सकता है। यहां बोल दे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, कुछ भी बोल देगा। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बोलता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। अगर एक नंबर बोलता है फाइंड करने के लिए रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हुआ, 11/2 इज माय आंसर। अगर यहां पर एक बोला हुआ है, अगर बोला हुआ है इसने कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को ऐड करना होगा और 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा और 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर बात बच्चों? चलिए आगे सुनिएगा। मैं डस्टर लेकर आता हूं एक सेकंड। ठीक है बच्चों, ओके। आगे अगर बोल दे यहां पर कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, तो हमें क्या करना होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहला तो हमने क्या किया, एक नंबर निकालने के लिए दोनों को ऐड किया और इसको हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास कितना आ गया, 11/2। कितना आ गया, 11/2। यहां तक ओके है? चलिए ध्यान से सुनिएगा, मतलब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 3 नंबर आ गए, 5, 11/2 and 6। क्यों हो गए 3 नंबर, बिकॉज ये जो नंबर था वो इन दोनों के बीच का नंबर था। बिटवीन मतलब समझते हैं ना, बीच का नंबर इन दोनों के बीच का था, इसलिए हम लोगों ने यहां लिख दिया। मुझे 3 नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 3 नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का निकाल लो और एक इन दोनों के बीच का निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 5 + 11/2, 5 + 11/2 सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम आया 2, यहां पर आ गया 1 लगा दिया हम लोगों ने, 1 2 जा 2, तो 5 2 जा 10 + 11, तो कितना बना, 21/2। बात समझ आ रही है? मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का नंबर आया 21/2। मेरे पास 4 नंबर बन गए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का निकालना है। अरे यार, इन दोनों को 21/2 करने के बाद हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, जैसे हम लोगों ने यहां किया था। इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ, 21/4। कोई दिक्कत है? और अगर हमें इन दोनों के बीच का निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 into 11/2 + 6, 1/2, यहां 1 लगा दिया,
एलसीएम आया कितना 2। एलसीएम लेना आता है ना, कैसे लेते हैं एलसीएम 1 2 1 1 जा 1 2 जा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हुआ, समझ आ रही बात मेरी। तो मेरे पास कितना आ गया 2, तो 11 प्लस 1 2 जा 2 6 2 जा 12, तो कितना हुआ 1/2 इंटू 23/2, तो आ गया कितना 23/4। क्लियर है। तो बच्चों मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इन दोनों के बीच के 3 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। कौन कौन से, 5 इन दोनों के बीच का कौन सा था 21/4, उसके बाद 11/2, उसके बाद 23/4 और उसके बाद 6 मेरा दिया हुआ था। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच के हमें 3 नंबर मिल गए। क्लियर है बच्चों। और नंबर बोला होता, सोचो कि 10 नंबर बोला होता, तो इन दोनों के बीच का निकालते, इन दोनों के बीच का निकालते, इन दोनों के बीच का निकालते, और बीच का निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मेरे पास सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग चलेंगे आरडी शर्मा के फर्स्ट चैप्टर के सारे जितने एक्सरसाइज हैं 1 बाय 1 करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे।